चलिए, good afternoon. Today we discuss the next topic, that is topic number second topic हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 है क्लास +1 के लिए हम जा रहे हैं। कह रहे हैं आवाज आ गई है आपको, क्लास +1 है। तो आज हम करेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर और लेक्चर फर्स्ट है इसका। तो हम आज फर्स्टली पहली बार सीखेंगे +1 में, क्योंकि +10 तक ये नहीं होता था। टॉपिक होता है आपके पास व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलेंगे और उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उनके कुछ रिजल्ट्स आज हम शुरू करेंगे। तो आज फर्स्ट डे इस टॉपिक में तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने वैसे जनरली अपना नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है। अगर हम 6th 7th को लेके चलें तो हम नेचुरल नंबर, वैसे 5th से आजकल आ जाते हैं, तो नेचुरल नंबर से हम लेके चल रहे, नेचुरल आ गया, फिर हमने और पढ़ा तो होल आ गया। धीरे धीरे क्लास दर क्लास बढ़ते रहे हम लोग। 7th 8th इंटीजर आने शुरू हो गए, फिर रैशनल आने शुरू हो गए और 10th तक हमने अपने रियल नंबर को कहीं ना कहीं डिस्कशन में ले आए। तो हम रियल नंबर तक पहुंच गए। पर कई बार हम शायद 6th में नहीं, हमने 6th में पढ़ा, एक बार रफली बताऊं तो नेचुरल नंबर हमने पढ़े। नेचुरल नंबर होते थे जो नेचर ने दे रखे हो 1 2 3, फिर होल नंबर पढ़े 0 1 2 3, फिर हमने इंटीजर पढ़े। इंटीजर बोलते थे, जेड से भी नोट करते थे, आई से भी, डिपेंड करता था आपके पास। तो इंटीजर बोलते थे 0 1 -1 2 -2, 1/2 नहीं होते थे। फिर 8 तक जाते जाते P/Q, रैशनल की भी समझ बनाई तुम्हारे को। रैशनल किसको बोलते हैं, 1/2 2/3, नेचुरल, होल, इंटीजर सारे आ जाते हैं। फिर इरैशनल की समझ बनाई, वो आते हैं √2 √3 √5, ऐसे हमने पढ़े थे। फिर हमें 10th क्लास तक रियल नंबर की समझ आई, जिसमें सारे कवर अप हो जाते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल। तो हम इस तरह से चले अपने क्लास दर क्लास में आगे बढ़ते रहे और हम नंबर सिस्टम पढ़ाते रहे। हम क्लास में आगे बढ़ते रहे और अपना नंबर सिस्टम बढ़ाते रहे। तो आज हम +1 में आ गए हैं। तो हमने अपना नंबर सिस्टम को और बढ़ाया है। मेरा मतलब अगर आप डायग्राम से समझ लो, नेचुरल छोटे होते हैं 1 2 3, पर नेचुरल से बड़े होल होते हैं जिसमें सारे नेचुरल होते हैं 1 2 3, होल से बड़े इंटीजर होते हैं जिसमें सारे नेचुरल, होल और -1 फालतू के होते हैं। इनसे भी बड़ा रैशनल होता है जिसमें नेचुरल, होल, इंटीजर कवर होते हैं। फिर 1/2 2/3, फिर इससे बड़ा फिर रियल होता है। रियल के अंदर भी सारे कवर होते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, सब कुछ। क्या इनसे भी बड़ा होता है? हाँ, वो है +1 में आप पढ़ते हो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में सब कुछ आ जाता है, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, ये सब कुछ आ जाता है। तो नेचुरल नंबर सबसे बड़े, छोटे होते हैं और कॉम्प्लेक्स सबसे बड़े। तो हमारा एक क्वेश्चन है सर, हाँ बोलो। जैसे 7th में आए तो होल में आ गए, 6th क्लास में थे तो नेचुरल थे, 7th में होल में आ गए, 8th में इंटीजर आ गए, रैशनल नंबर आ गए, 9th तक इरैशनल आ गए, 10th में रियल आ गए, और अब 11th में आप हमें कॉम्प्लेक्स नंबर सिखा रहे हो। क्या होता है, चलो आप बता दोगे हमें। क्या +2 में जाएंगे तो इससे भी बड़ा कोई नंबर सिस्टम होगा? नेचुरल से बड़ा, होल से बड़ा, इंटीजर से बड़ा, रैशनल से बड़ा, रियल से बड़ा, कैसे बड़ा भी होगा? नहीं। लास्ट कहाँ तक जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो, MSc कर लो, PhD कर लो, बस ये लास्ट नंबर सिस्टम, इससे बड़ा कोई नहीं होता। कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम होता है इमेजिनरी नंबर सिस्टम, इससे बड़ा कुछ नहीं है। मेरा मतलब दुनिया का सबसे बड़ा नंबर सिस्टम अभी तक का वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। ये नहीं कि अगले साल जाओगे तो कॉम्प्लेक्स से बड़ा नंबर आ जाएगा, नहीं, ये लास्ट फुल एंड फाइनल। चलिए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर है क्या?
क्या इसकी जरूरत पड़ी? इसको बोलते कि कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा नाम होता है इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहला टॉपिक थोड़ा आराम से कराऊंगा। फर्स्ट डे फर्स्ट लेक्चर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका दूसरा नाम होता है एनदर नेम। एनदर नेम, दूसरा नाम क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का दूसरा नाम होता है इमेजिनरी नंबर। जैसे कि इमेजिनरी नाम से सजेस्ट कर रहा है हमारी इमेजिनेशन, जो हम सोचें कि यार ऐसा क्यों नहीं होता था। तो अभी 6th में लेवल थोड़ा छोटा था, 7th तक, पर 10th तक हमारा लेवल थोड़ा बढ़ गया था। तो कई बार हम ऐसी प्रॉब्लम फेस करते थे और टीचर ये कह के छोड़ देते थे, वो अपनी जगह ठीक थे। क्यों? क्योंकि 10th तक का लेवल आपका उतना ही था जितना आप समझ सकते। क्या मैं उसकी बात करूं उससे पहले मैं इसको डिनोटेड बाय जरूर लिख दूं। डिनोट करते हैं हम लोग, डिनोटेड बाय सी से होता है, सी से। चलिए इसकी नोटेशन है, सी से हम इसको डिनोट करते हैं। इसकी नोटेशन समझ लो, नोटेशन। चलिए तो वो कहता है हमारे पास दूसरा नाम होता है इसका इमेजिनरी नंबर। हम इमेजिनरी नंबर हम किसको बोलते हैं? चलिए जरा देखें। कई बार हम 10th क्लास में होते थे, रफ में सुन लो, तो हमारे पास कुछ इक्वेशनें होती थी। इक्वेशनें होती थी x² + 1 = 0। सॉल्व करते करते ऐसे आ जाती थी, क्वाड्रेटिक आ गई या कोई भी इक्वेशनें आ गई, इस तरह से आती थी। तो मैं इसको इधर लेके जाऊं तो मेरा x² क्या आ गया? -1। तो कई बार लगभग हर बच्चे ने सुना होगा, नहीं तो वैसे भी हमारा दिमाग और हमारा दिल क्या कहते हैं कि जो स्क्वायर x² है -1 आ गया, तो हम लिखते थे वी नो दैट। आप अच्छी तरह जानते हैं, हम वी नो दैट को WAT डाल देते थे, कोई भी टीचर। वी नो दैट जो स्क्वायर क्वांटिटी होती है, किसी का स्क्वायर होता है, स्क्वायर क्वांटिटी, स्क्वायर क्वांटिटी अगर किसी का स्क्वायर हो, स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर किसी का स्क्वायर देखूं तो वो नेगेटिव नहीं होता, 0 या पॉजिटिव होता है। तो x² नेगेटिव आ गया -1। स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव सुनी है। देयरफॉर x² = -1 क्या हो जाता है? रिजेक्ट हो जाता था। आपको किसी का अपना एक्सपीरियंस हो जिसने RD करी हो, या कभी कभी सोचो एलिमेंट्स या कोई और रेफरेंस बुक की हो, NCERT ने कोई और बुक की हो, कभी आपके पूरे साल में आया, तो कहता है x² क्या आ गया? +1 0, x² क्या आ गया? -1। स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर, वी नो दैट स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसलिए हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व आए तो सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये आता है x² -1 = 0, एग्जाम्पल है एक और दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे, तो इसको इधर ले जाओ तो x² की वैल्यू कितनी आ गई? 1। x कितना आ गया? +-1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? तो ये आंसर निकाल लिया, पर ये नहीं निकलता था। इसको इतना ही कह के रिजेक्ट कर देते थे। तुम कभी क्यूरियोसिटी आती थी यार स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, अगर हो जाए तो कैसे निकालूंगा? तो वो आज सिखाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं एक बार दोबारा अपनी बात को कंपाइल कर दूं। मैं ये कह रहा हूं हमारी जो सोच थी, हमारी जो इमेजिनेशन थी, जो 10th तक बस इतना कह के रोक दी जाती थी कि भाई x² -1 है तो सॉल्व कर लो, +-1 1 आ गया, तो इसकी 2 वैल्यू आ गई। ये 10th तक मुझे समझ आता था। पर जब 10th में मैं ऐसे क्वेश्चन में फंस जाता था, जब भी स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव आती थी तो हम कह देते थे स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसलिए x² -1 कतई नहीं हो सकता, कतई नहीं हो, रिजेक्ट। बट +1 में हम नहीं कहते। अब ये 10th क्लास देखिए, अब मैं लिख रहा हूँ +1 क्लास। +1 क्लास में हम इसको डील करते हैं क्या? x² +1 = 0, x² = -1, x = √+-1, x ±√-1। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन है कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये होते हैं इमेजिनरी नंबर, तो जिसको मैं ऊपर डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो कहता है क्या मतलब है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत इसलिए पड़ी +1 ऑनवर्ड्स कि कई बार स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव आके अड़ जाती थी।
इसके बाद x की वैल्यू निकालता नहीं था टीचर, क्यों? वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि 10th में जितना आपका लेवल था उस टीचर ने उतना ही आपको समझाया, बहुत सही किया भाई। मैं होता 10th में मैं भी उतना ही समझाता कि भाई x की वैल्यू प्लस माइनस अगर नेगेटिव आ जाए तो रिजेक्ट कर दो, इसी नेगेटिव आ गया तो क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, छोड़ दो। बट +1 ये नहीं कहती, +1 क्या कहती है, वी नो दैट स्केयर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, x रिजेक्ट नहीं। +1 कहती है अगर x² + 1 = 0 आ जाए, x² - 1 आ जाए, मतलब स्केयर क्वांटिटी क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तब भी ला दे +- (100 - 1). दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ, अब नोट करना, वैसे तो ये नोट करने वाला नहीं है, मैंने वैसे बताया इमेजिनरी नंबर का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है, स्केयर क्वांटिटी नेगेटिव आ जाए तो हमें उसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड चाहिए था, जो कि क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिफाइंड है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, a number system which are used to define as complex number क्या होता है, defined as a number system होता है, used to a complex number क्या होता है, एक नंबर सिस्टम होता है। पहले डिफाइंड मैं इसके बाद आता हूँ। a number system होता है used to find the used to solve the equations in which जो स्केयर क्वांटिटी होंगी नेगेटिव होंगी, स्केयर क्वांटिटीज आर नेगेटिव, दैट मीन्स जैसे एग्जांपल x² - 1 आ जाए, x² - 7 आ जाए, -4 आ जाए, एटसेट्रा। तो दोबारा बता रहा हूं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, एक आधे के बाद आप तैयार हो जाओगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हम डिनोट करते हैं C से। इसका दूसरा नाम होता है इमेजिनरी नंबर, जो हमारी सोच, हमारी इमेजिनेशन में होता है। अभी डिफाइन में इसके बाद कराऊंगा। एक नंबर सिस्टम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने वैसे बताया आपकी नॉलेज के लिए, यूज्ड टू सॉल्व द इक्वेशंस इन विच स्केयर क्वांटिटी आर नेगेटिव, जिसमें स्केयर क्वांटिटी नेगेटिव आ जाए, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मेरा मतलब ये है, जैसे एग्जांपल है, x² + 1 = 0, x² = -1, x की वैल्यू क्या आएगी, √-1। मेरा मतलब स्केयर क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए, और एग्जांपल दिए, और जो नेगेटिव है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, और नेगेटिव साइन इन्वॉल्व्स इन स्क्वायर रूट। क्या मतलब, मेरा मतलब ये है, आपने अभी तक इधर देखो रफ में, आपने अभी तक √2 पढ़ा हुआ है, √2 होता है 1.4, अगर जिसको पता हो। -√2 भी पढ़ा है, -√2 की वैल्यू होती है 1.4, ये रियल नंबर है, √2 इज ए रियल नंबर, 1.4 -√2। 1/-2 आप सोचो अपने दिमाग से, हमने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ, तो आज पढ़ोगे। जैसे √2, √-1, √-7 एटसेट्रा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है। x² + 1 = 0, x² = -1, x क्या आ गया, +-1 मेरा मतलब ये रहा, जैसे एग्जांपल है x² + 5 = 0, x² क्या आ गया, -5, मतलब स्केयर क्वांटिटी नेगेटिव आ गई, और x की वैल्यू देखो क्या आएगा, ±√-5, मतलब और नेगेटिव साइन कम्स इन इन्वॉल्व्स इन स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए। ये सारा काम आज हम सीखेंगे, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब यहाँ से। अगर आपको लगता है मुझे यहाँ तक कुछ नहीं पता चला तो कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को।
पर मोटी मोटी बात, एक बात जरूर दिमाग में होनी चाहिए, हमें भले ही लग रहा हो यार हमने करा हुआ है, पर अपने आप दिमाग या दिल पे हाथ रख के सोचो, आपने कभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आता था तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाए इसके बाद काम नहीं किया, चाहे भले ही आपको लगे मैंने किया, नहीं किया, क्योंकि हम ये पढ़ के छोड़ देते थे इसको। स्क्वायर क्वांटिटी, जो स्क्वायर क्वांटिटी है, कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगी, अगर होगी तो रिजेक्ट कर देना, अगर होगी तो रिजेक्ट कर देना। ये हम 10 तक पढ़ते हैं, पर +1 में नहीं, +1 में हम इसको ऐसे नहीं पढ़ते। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को। तो मेरा पहला, सबसे पहला ही है कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा नाम होता है इसका इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी। इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं, डिनोटेड बाय, नोटेशन होती है इसकी सी से, डिफाइंड एज। अब सुनिए, तो मैंने ये बता दिया कि हम इसको लगाते कहाँ हैं, हमें ऐसा लगता है हमने किया है पर नहीं किया हुआ, धीरे धीरे आपका हाथ खुल जाएगा। स्क्वायर क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं पड़ी हुई, जहां स्क्वायर नेगेटिव आता था आप रिजेक्ट कर देते थे, पर आज रिजेक्ट नहीं करेंगे। 10 तक में होता एक्स स्क्वायर माइनस 10th क्लास तक तो रिजेक्ट कर देंगे, +1 में होगा, +1 में 11th क्लास में तो नॉट रिजेक्ट, रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये फर्क होता है, क्यों, ये डिफाइंड है। A complex number जो होता है is of the form of z equal to a complex number is of the form of z equals to a plus iota b। ये क्या है, a क्या है, I, where I stand for, where I read as iota, I is read as iota होता है। iota आपके लिए नया है, जिसे आपने कभी 8 में पाई पढ़ा था, पाई पढ़ा था 22/7 जिसकी वैल्यू होती थी। तो ऐसे ही आयोटा हम इसमें पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करने के लिए, इमेजिनरी नंबर को, वेयर आई रीड एज आयोटा एंड whose वैल्यू इज, जिसकी वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू, वैल्यू इज रूट ऑफ -1, दैट मीन्स √-1 को एक नाम दे दिया, बार बार क्या डिस्कस करना है, आ where I read as iota and whose value, जिसकी वैल्यू क्या दी जाएगी, तो I की वैल्यू हम ऐसे पढ़ते हैं √-1। मेरा मतलब जहां थोड़ी देर पहले जैसे एग्जाम्पल है, फिर मैं आगे बात करना चाहता हूं, जैसे एग्जाम्पल है x स्क्वायर + 1 = 0, x स्क्वायर = -1, x = +-1। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस -1? दिस -1 का मतलब हो गया I, तो +-i मतलब आयोटा, तो +1 में आके हम इसके आगे i लिख देते हैं, और यही +1 क्लास में हमने इसको जो लिखा वही 10th क्लास में, ये फर्क है दोनों में, नोट चेक कर लेना। नया टॉपिक होता है, धीरे धीरे टाइम लगता है, फेस टू फेस हो तो अलग बात होती है, तो बंदा समझा लेता है, उसको बार बार बता देता है। अब इसमें ये आपके x स्क्वायर -1 आ गया, तो लिख देते थे स्क्वायर क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। तभी मैं थोड़ा स्लो रखता हूँ इसमें, पर फिर बाद में हम अपने आप पे उसकी पकड़ लेते हैं, हमने देख लिया रिजेक्ट हो जाता है। तो 10th जहाँ रिजेक्ट कहती है, +1 वहाँ कहती है भाई नहीं, x की वैल्यू जो आई है उसको एक नाम दे दो, i। i मतलब i इमेजिनरी, i क्या होता है, इमेजिनरी, इमेजिनरी का i उठाया हुआ है एनी नंबर, तो इसको रीड कैसे करते हैं, आयोटा and whose value is -1 and where, जो ये a पढ़े आगे और b पढ़े हैं, where a, b are any
रियल नंबर होंगे, रियल नंबर। रियल नंबर से हमारा मतलब क्या है, दैट मीन्स ए कमा बी क्या हो सकते हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर, ये +1 क्लास है, होल, इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, ये हो जाए। एटसेट्रा। एक बार नोट कर लो, फिर समझा रहा हूं, जब तक समझ नहीं आएगा आगे नहीं चलता। पता है आपको, अभी तो चला नहीं होगा, धीरे धीरे आपको मेरा पता चल जाएगा। अभी तो आप सब नए हो मेरे लिए, तो आप पहले एक बार नोट कर लो, मैं एक बार रिवाइज कराऊं, फिर समझाऊंगा। कोई बात नहीं, मेरी जिम्मेवारी चीज को समझाना, आपकी जिम्मेवारी इसको पढ़ना। चलिए, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नंबर सिस्टम, इससे बड़ा कोई भी नहीं होगा। मतलब इसके अंदर नेचुरल आएगा, इसके अंदर होल आएंगे, जीरो आएगा, इंटीजर भी आएगा। कैसे बात कर रहे हैं, तो कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी मतलब हमारी इमेजिनेशन में जो होता है, जिसको आज तक हम रिजेक्ट करते आए, पर हम क्या करते हैं, हम इसको अपनी इमेजिनेशन से सॉल्व करते हैं। तो इसको डिनोट करते हैं सी से, जैसे नेचुरल को डिनोट करते थे एन से, होल को डब्ल्यू से। चलिए, डिफाइंड एज कॉम्प्लेक्स इज नंबर जो होता है, ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ z इक्वल टू a प्लस IB। जो ये i दिख रहा है, ये अलग से i है। इस i को हम कैसे रीड करते हैं, आयोटा से। ये i जो रीड करता जाता है, ये आयोटा को पढ़ा जाता है, इसका नाम होता है आयोटा। एंड जिसकी वैल्यू हम √-1 पढ़ते हैं, √-2 नहीं, जैसे पाई की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी वाला 22/7। ऐसी मैथ में i की वैल्यू होती है √-1। i की वैल्यू √-2 हो सकती है, नहीं। i की वैल्यू -√3 हो सकती है, नहीं। i की वैल्यू -√1 हो सकती है, गलत हूँ। i की वैल्यू √-1 हो सकती है, यही ठीक है। बस ये डिफाइन किया गया, डेफिनेशन है, कोई रूल या रिजल्ट नहीं जिसको मैं समझा दूं। डेफिनेशन ही चैलेंजेबल है। डेफिनेशन दी है, वेयर i रीड आयोटा एंड whose वैल्यू इज √-1। तो जहां √-1 है वहां मैं आयोटा लगा सकता हूँ। एंड a, b, जो ये a है और b है, आर एनी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है। a, b क्या हो सकते हैं, 1, 2, 0, -1। अब आप आराम से देखो, जैसे 1 मिनट के लिए कहूँ, देखना इधर देखो। जब आप 8th में पहली बार बैठे होंगे, जब टीचर ने आपको रैशनल नंबर सिखाए होंगे, तो रैशनल नंबर 1 में रुकना। जब रैशनल नंबर 8 की बात करूं, 8 में जाना पड़ेगा 3 साल पहले, 2-2.5 साल पहले। रैशनल नंबर 3 साल ही हो गए ना, स्टार्टिंग में समझा देते हैं। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी, p/q, q नॉट इक्वल टू 0। तो वो कहता था रैशनल नंबर होते हैं 2/3, 10/5, 3/7, 1/7। तब वो थोड़ा सा धीरे धीरे आगे जब क्वेश्चन आते थे, बोलता था 5 भी रैशनल होते हैं। तो आप उस समय याद करना, आज से 3 साल पहले थोड़ा सा हिल गए थे। 5 कैसे रैशनल होता है, 5 p/q की फॉर्म का ही नहीं होता। तो आपको तब टीचर ने बताया होगा 5/1 लिख लो। 5 को क्या लिख लो, 5/1। 6 को क्या लिख लो, 6/1। -2 को, फिर आपने कहा अच्छा ये वो वाला 1 है जो क्यू का काम करेगा। हाँ, तो 5 को क्या लिख सकते हो, 5/1। फिर आपकी प्रैक्टिस होगी कि मैं 0 भी रैशनल में कौन आता है, 2 भी आता है, क्योंकि 2/1। होल भी आते हैं 0/1, इंटीजर भी आते हैं -1/1, रैशनल भी आते हैं 2/3। तो ऐसे आप, तो ऐसी कॉम्प्लेक्स भी पता चल जाएगा। ये पहला लेक्चर है, इसलिए थोड़ा सा लगता है। जब कल आओगे तो आप बिल्कुल तैयार हो जाओगे इसको करने में। अभी तो थोड़ा पका रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, तो कहता है जेड दिया हुआ है, सोचना ए बी रियल नंबर है, याद रखना। तो जेड क्या दिया, मान लो कहता है जेड दिया हुआ है 2 प्लस 0 इंटू आयोटा। आराम से सोचना, अपने दिमाग से बताना क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। आराम से, ये भी उसकी डेफिनेशन मैं बताऊंगा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो चैटिंग के थ्रू आपके पास से आएगा। आराम से अपने दिमाग से सोचो, कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पढ़ो, जैसे आपने डेफिनेशन रैशनल नंबर की पढ़ी थी। मैंने आपसे पूछा था क्या ये रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर, रैशनल की बात कर रहा हूं, क्या 2 इज ए रैशनल नंबर है, ये बताओ सबसे पहले। 2 क्या रैशनल है, 2 रैशनल है, आप ये बताओ।
यस और नो, यस और नो, पहले ये बताओ फिर अगली बात करूंगा। आज आप +1 में हो तो मैं 2 रैशनल पूछ रहा हूँ, 8th क्लास में खड़े होके नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछता हूँ इसका रीजन बताओ, तो आप पता मुझे क्या बोलोगे? अगर मेरे सामने होते आप सारे के सारे रिकॉर्डिंग में या इसमें ना होते ऑनलाइन, तो 2/1 बोलते। सर ये P/Q फॉर्म का है, तो सर ये डेफिनेशन को क्लियर कर रहा है। मैं फिर से बात कह रहा हूँ, 2 था सर 2/1 है, ये P/Q फॉर्म का है, Q नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए सर ये रैशनल है। 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, P/Q, Q 0 नहीं है सर इसलिए रैशनल। आप खड़े होकर मुझे ये बोलते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला कि आपने रैशनल की डेफिनेशन पढ़ी 8th में, आपको धीरे 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 करके समझ आई, और आज आप 3 साल बाद इतना खुल गए हो, आप फटाफट बता रहे हो हाँ है। देखो क्यों, डेफिनेशन क्या बताई थी टीचर ने? P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये रैशनल की डेफिनेशन थी। तो मैंने क्या डेफिनेशन बताता, मैं क्या मतलब बुक वाला के, मैं कौन होता बताने वाला? बुक वाला क्या बता रहा है? A complex number is of the form of a plus ib, where around a and b are real number। तो मैं a को 1, b को 2, a को 3, b को 5, a को 2, b को 0 पुट करा सकता हूँ? सोचो, अब मेरी जवाब दो, a और b क्या है? कोई भी रियल नंबर है, कोई भी। a को 1, 2, 0, -1, 1/2 कुछ भी पुट करा दो, √2, √3, 1/2, 0, 1, 2 कुछ भी पुट करा दो। तो यहाँ पे मैंने लिखा z इक्वल टू 2 + 0 एटा। दोनों को कंपेयर करके देखो, कंपेयर कराओ आराम से, आराम से कंपेयर कराओ, कंपेयर कराओ 1, 2 को कराओ आराम से। ये 2 है, ये a है, तो a कितना आ गया 2, ये प्लस है, ये प्लस है, आयोटा आयोटा है, b कितना आ गया 0। अब पढ़ना डेफिनेशन, a और b क्या होने चाहिए? पढ़ना a और b क्या होने चाहिए? क्या होने चाहिए? रियल नंबर। क्या 2 रियल है? हाँ है, यस। 0 रियल है? हाँ है, यस। तो क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ है। उसमें क्या दिक्कत है? सोचो, a कितना है? 2, b कितना है? सोचो अपने दिमाग से, b कितना है? 0। तो थोड़ी देर पहले जो सोच रहे थे ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, तो ये b है। सोचो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कोई मुझसे पूछता है कि नहीं? बिल्कुल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिकॉज इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? a + आयोटा b की फॉर्म में लिखता हूँ, a + आयोटा b की फॉर्म में। अब मैं एक नंबर देता हूँ, अब मेरे को बताना z इक्वल टू 0, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? सोचना आराम से, z इक्वल टू 0 है, यस और नो, देना जवाब, घबराना नहीं, गलत हो जाएगा और क्या होगा? गलती हो जाएगा ना, 2 बच्चे गलत बताएंगे, 2 बच्चे ठीक, धीरे धीरे हो जाएगा। एक ने नो लिखा, बाकी अभी तक सब यस लिख रहे हैं। क्यों होगा? जो नो वाला है वो भी देख ले, जो यस वाला है वो क्यों देख ले। वो कहता है इसको सर हम ऐसे लिख सकते हैं, और वो कहते हैं 2 बच्चों के नो आए हैं, वो कह रहे हैं सर 0 क्या रैशनल है? 0 इज रैशनल। उन 2 बच्चों से पूछ रहा हूँ जो नो लिख रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम नहीं लूंगा मैं। 2 बच्चों ने नो लिखा था, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैंने पूछा क्या 0 रैशनल नंबर है? उन्हीं 2 बच्चों से हाँ या ना, फिर मैं अगली बात करूंगा। सिर्फ वही 2 बच्चे जवाब देंगे जिनके नो है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो 0 क्या रैशनल है ये बताओ बस आप मेरे को, फिर मैं अगली बात आपसे करूंगा। आप अभी पेंडिंग में रहो। यस, क्यों है ये? उन 2 बच्चों से पूछूंगा क्यों है ये, क्योंकि वो 0 को लिख सकते हैं। क्या बोला? 0/1 ही लिख के दिखाओगे? अगर सामने होते तो पूछता, तो सर ये P/Q फॉर्म का आ गया, Q 0 नहीं होना चाहिए सर, P तो 0 हो सकता है, 0/1 0 ही होता है, तो इसलिए तुम रैशनल बोलोगे। तो मेरे पास 0 था, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? z इक्वल टू 0 + 0 आयोटा, 0 + 0 इंटू आयोटा 0, तो 0 + 0 आयोटा। अब मैं कंपेयर कर देता हूँ, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो दोनों को कंपेयर कर देता हूँ, कंपेयर 1, 2 को। तो मेरा a कितना है? ध्यान से देखो, a कितना है? 0। b मेरा ध्यान से देखो, b मेरा कितना है? 0। और दोनों ही क्या है? रियल है। यस, उसने क्या बोला है? वो कहता है a and b, ध्यान से देखो, वेयर a, b आर एनी रियल नंबर है, मतलब a b 1 भी हो सकते हैं, a b 2 भी हो सकते हैं, a 1 b 2 भी 0 कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ a b 0, b भी 0, और दोनों ही क्या आएंगे? सोचोगे, ये दोनों ही क्या आएंगे? रियल। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ है, जो अभी कह रहा था।
तो कोई बात नहीं, आज पहला दिन है, मैं आपकी जगह खड़ा होकर या बैठ के मैं सोचता हूँ आप अपनी जगह ठीक हो, कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हो, ठीक है। मैं भी शायद ना ही बोलता, पर जब मुझे ये कोई बताता तो मेरे दिमाग को स्ट्राइक करता, क्योंकि इसको किए 3 साल हो गए, ये आज कर रहे हो, तो आपको इससे मैच करना है, बिकॉज ये डेफिनेशन है। आप डेफिनेशन से बाहर नहीं जा रहे हो। मेरा मतलब ये है, मैं यहाँ पे √2 डालूं और तुमसे पूछूं रैशनल है, p/q फॉर्म का है, तो मैं बाहर चला जाऊंगा। डेफिनेशन थी इसकी क्या, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग, तो डेफिनेशन थी। तो बट ये क्या कह रहा है, ये डेफिनेशन ये वाली कह रहा है, a complex number is of the form of this। अब मैं अगला एग्जांपल ले रहा हूँ, z = -3 इस -3 कॉम्प्लेक्स में पूछ नहीं रहा हूँ, यस क्यों, क्योंकि आप बोलोगे सर इसको ऐसे लिख लो, -3 + 0 एटा a-3 b0 से सोचते रहना। तो मैं क्या बोलूंगा, z = 1/2 कॉम्प्लेक्स होगा, आप बोलोगे यस, z = 1/2 + 0 एटा a1/2 b0। क्या a1/2 b0 हो सकता है, हाँ, क्योंकि ये रियल नंबर है। मैं तुमसे पूछता हूँ और इधर एग्जांपल लिख दूं कि z = √2 कॉम्प्लेक्स होगा, तुम बोलोगे यस, मुझे पता चल गया। धीरे धीरे देखो, आज पहला दिन है, आज आप इतनी जल्दी नहीं इसमें कदम उठा सकते जितनी कल उठाओगे, या तो मैं तुमसे एक बात और पूछता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, z = सिर्फ आयोटा आ जाए तो क्या एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ है, क्यों, z = 0 + आयोटा। तो अगर किसी को कंपेयर करना आता हो, पता ही चल रहा होगा मैं किससे इसको कंपेयर कर रहा हूँ, इसको कंपेयर किससे कर रहा हूँ, इस वाले से। तो a कितना आ गया 0, b कितना आ गया 1, तो ये आ गया। मैं क्या समझा रहा हूं, वहां तक पहुंचा दूं तो कहना यस, नहीं पहुंचाओ तो बताना, मेरे को 2 मिनट और चाहिए तुमसे, फिर मैं तुमसे पूछूंगा, फिर मैं टॉपिक शुरू कराऊंगा आगे। तो मैंने एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा, कोई बात नहीं, मैंने बोला ये नया होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, हो सकता है आज कुछ बच्चों को 10% समझाए, कोई को 20, किसी को 50, पर कल ये वही परसेंटेज बढ़ती रहेगी। कॉम्प्लेक्स नंबर ओके, इमेजिनरी नंबर ठीक है सर, इमेजिनरी नंबर होता है दूसरा हम डिनोट करते हैं, इसे समझ गया। एक कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज इट इज डेफिनेशन, और हमने डेफिनेशन की पूंछ पकड़ पकड़ के चलना है, डेफिनेशन से बाहर नहीं जा सकते। तो जो डेफिनेशन कह रही है हम उसमें काम करें तो हम सेव रहेंगे। तो हम क्या है, ग्रीन जोन में, कब, जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। और डेफिनेशन छोड़ेंगे तो रेड जोन में चले जाएंगे, मुश्किल हो जाएगी। एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, जो किस फॉर्म का होगा, z = a + iota b, वेयर I रीड एज आयोटा। पहली बात तो I को पढ़ना सीख लो, कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा, एंड फिक्स है whose value is under -1, दिस इज फिक्स्ड। ना मेरे कहने पे ना आपके कहने पे चेंज होगी, क्योंकि ये डेफिनेशन है। तो आयोटा की वैल्यू की √-1, वेयर a एंड b, ध्यान से देखो, आर एनी रियल नंबर, मतलब a2 b0 हो सकता है, बिकॉज दीज आर रियल नंबर। a0 b0 हो सकते हैं, a-3 b0 हो सकता है, a1/2 b0 हो सकता है, a0 b1 हो सकता है। तो इसका मतलब जितने भी अभी बोर्ड पे लिखे हुए सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो मैं आपसे ये बात कहूँ, अगर ध्यान से देखो तो a2 + 0 आया है तो 2 है, सुनना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर देखो, इसका मतलब ये हुआ, और मैं ये बात कंक्लूड कर दूं तो बोलना भी हाँ वाक्य में, ये मैं बात आपसे कहना चाहता हूं, मेरा कहने का मतलब ये है, दैट मींस 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ है, 2 + 0 एटा लिख सकते हैं, यस आ कॉम्प्लेक्स नंबर। सोचना, अभी रफ में नोट नहीं करना, सिर्फ सोचो, नोट नहीं करना। कहता है 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ यस, -2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, यस, 1/2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ, √2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, √2 + 0 एटा, यस, आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ, 0 + आयोटा, यस। तो आपका दिमाग क्या कहता है, सोचना। दुनिया का हर नेचुरल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। समझ नहीं आया सर, क्या बताओगे, सोचो। जैसे कल तक पढ़ते थे हर नेचुरल नंबर रियल, हर होल नंबर रियल, हर इंटीजर रियल, हर रैशनल रियल, हर इरेशनल रियल, तो आज क्या पढ़ोगे? कहता है दुनिया का हर, सुनना एक लास्ट में और बता दूं,
क्या अंडर रूट -1 कॉम्प्लेक्स होगा? होगा। कैसे? 0 प्लस अंडर रूट -1। वाई? क्योंकि अंडर रूट -1 क्या होता है? आयोटा। यस होगा, सोचना। तो कहता है क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? हाँ होगा। 2 से हमारा क्या मतलब है? 2 से हमारा क्या मतलब है? नेचुरल नंबर। क्या दुनिया का हर नेचुरल नंबर कॉम्प्लेक्स होगा? हाँ। हर होल नंबर कॉम्प्लेक्स होगा? हाँ। हर इंटीजर जा रहा हूं कॉम्प्लेक्स होगा? हाँ। हर रैशनल नंबर, क्या दुनिया का हर कॉम्प्लेक्स होगा? यस। हर इरैशनल नंबर कॉम्प्लेक्स होगा? यस। हर इमेजिनरी नंबर, ये क्या है? इमेजिनरी नंबर क्या कॉम्प्लेक्स होगा? हाँ। ये भी इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, समझे हो? तो कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया का सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके अंदर नेचुरल आते हैं। नेचुरल जितने मर्जी ले लो सारे आते हैं। होल आते हैं, इंटीजर आते हैं, रैशनल आते हैं, इरैशनल आते हैं, 3/2 इरैशनल आते हैं, और भी आता है आयोटा, रूट में -1, रूट में -2, रूट में -3 एटसेट्रा। तो इससे बड़ा नंबर सिस्टम नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अपनी जेब में आज ये लेके डाल के लेके जा रहे हो। कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया का सबसे बड़ा नंबर सिस्टम, जिसका इतना बड़ा पेट है, जिसमें नेचुरल भी खा लिए उसने, होल भी खा लिया, इंटीजर भी खा लिए, रैशनल भी गए हमारे, इरैशनल भी गए, और अब तो रूट वाले भी, आयोटा भी चले गए। पर रियल नंबर में थोड़ा कम होता था, या मैं बोलूं इंटीजर या रैशनल में थोड़ा कम होता था। अगर रैशनल की बात करूं, p/q फॉर्म की, नेचुरल खाता था, होल खाता था, इंटीजर खाता था, ये वाले खा लेता था। बट जैसे ही √2 खाता था, इसको बदहजमी हो जाती थी, ये नहीं खा पाता था। रूट में नेगेटिव नहीं खा पाता था, ये नहीं खा पाता, ये सारे खा लेता। तो सबसे पहला रिजल्ट है, देखना जरा, अगर समझ जाओ तो बहुत बढ़िया बात है, समझाना भी आसान, कराना भी आसान होगा। तो नंबर सिस्टम देखिए, फिर पहला रिजल्ट है, ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ z = a + i। तो पहला रिजल्ट है, देखो मैं शुरू करा रहा हूं, अब मेरे साथ चलना, ठीक है? तो रिजल्ट है, चलिए सबसे पहले डाउट है, बोल भाई डाउट बोल। ये बच्चा बोल रहा डाउट है, तो 51 चैटिंग है, मैं तो अपने में ही लगाऊं। यस यस यस, ये तो कुछ भी नहीं है। वो काके आ रहा है, ये डाउट है। 1 मिनट रुक जाए, कौन है? ओ श्री, 2 मिनट रुक जाए, बस 2 मिनट रुक जाए यार। मैं बोलूं तेरे को, जब मेरी इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए ना, आपने भी थोड़ी सी कम पड़ी ना मेरे पास, अभी आप नए हो मेरे लिए सारी। तो आप भी नए हो, तो +2 वालों को तो आदत पड़ जाती है थोड़ा सा, 3-4 महीने में आपको अगर रहे, आप रहे और या मैं रहा, तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, बैच की बात करो, बैच में आप रहे या मैं रहा, हाँ कहीं कुछ हो सकता है। चलिए रिजल्ट है, मेरी जब इंट्रोडक्शन खत्म होती है ना, तो आप पूछो, तब फिर मजा आता है। अभी तो मैंने आपको एक स्टेप उठवाना है, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, धीरे धीरे धीरे। और ये जो आपने मेरे से अभी डाउट पूछा, तो अभी सब साफ हो जाएंगे आपके, बस अभी 2 मिनट दो, आप आ जाओ उसमें साथ। पहला रिजल्ट है, अ कॉम्प्लेक्स नंबर, a complex number consists natural, whole, integer। ये मैं नोट लिखवाता नहीं हूँ, किसी साल नहीं लिखवाया, सिर्फ आपको लिखवा रहा हूँ कि आप ऑनलाइन हो। अगर आप मेरे साथ ऑफलाइन होते, बस ये तो मैंने बात बता दिया। इंटीजर, रैशनल, इरैशनल, और क्या होता है? रियल। एक कॉम्प्लेक्स नंबर में नेचुरल भी आएंगे, होल भी आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स से बड़ा दुनिया में कोई नंबर सिस्टम नहीं होता। कॉम्प्लेक्स के अंदर नेचुरल भी आते हैं, होल भी, इंटीजर भी, रैशनल भी, इरैशनल भी। दूसरा रिजल्ट है, a complex number
कैन बी डिफाइंड एज, दोबारा कोई बात नहीं, मुझे पता है इसकी कीमत कितनी है, धीरे धीरे आपको आ जाएगा। डिफाइंड एज, फिर रिजल्ट लिखवा रहा हूँ, z इक्वल टू a प्लस आई बी, हियर I stand for iota और देयर I की वैल्यू क्या आएगी, अंडर -1। दूसरी बात है एंड a, b आर एनी टू, कोई भी दो रियल नंबर है, a1 2 0 -1 -2 3/2 √2 हो सकता है, √2 हो सकता है, √5 हो सकता है, √-1 नहीं हो सकता b, क्योंकि √-1 इमेनी नंबर होता है। -1 -2 0 1 2 3/2 √2 हो सकता है, पर -1 नहीं हो सकता। चलिए अब से रिजल्ट आ चुका, ये तो मैंने वही पुरानी बातें आपको रिवाइज कर दी। जो i होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, √-1। अब से रिजल्ट शुरू। अब तेरी वाली बात का जवाब आ जाएगा काके, जो तुम मुझसे पूछ रहा था। सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है आपके पास कॉम्प्लेक्स। तीसरा रिजल्ट यहां से शुरू। i जिसको रूट कर पढ़ते हो आयोटा, इसके अंदर -1 होती है, अंडर -1 आयोटा स्केयर, आयोटा इंटू आयोटा, √-1 इंटू √-1। हमने बहुत बचपन से रिजल्ट पढ़ा होता है, √a इंटू √a होता है, √b इंटू √b होता है, √-1 √-1 होता है। सोच लो, तो आयोटा स्केयर कितना आ गया, -1। कैसे, इस रिजल्ट से, ये रिजल्ट पढ़ लेना। तीसरा है, इसका फर्स्ट पार्ट है, मतलब फर्स्ट थर्ड का फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा क्यूब होता है आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू देख लो क्या होती है, -1 इनटू आयोटा, माइनस आयोटा होता है। आयोटा की वैल्यू डालनी है, डालो, √-1 होती है। आयोटा 4, आयोटा 4 क्या होता है, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये रहा देखो, आयोटा स्क्वायर -1, ये पढ़ा है, पढ़ के देख लो, आयोटा स्क्वायर -1। नहीं तो सीधा याद करनी पड़ती है 4 वैल्यूज, कम से कम 4 वैल्यू याद होनी चाहिए। मेरा मतलब ये रहा। थर्ड रिजल्ट को दोबारा लिखवाता हूँ मैं हर बार, आपको अकेले को लिखवा रहा। आयोटा की वैल्यू √-1, थर्ड का फर्स्ट है, थर्ड का सेकंड है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। थर्ड है आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा। फोर्थ है आयोटा 4 होता है 1। ये इससे बड़े आ जाए तो कैसे ब्रेक करेंगे, ऐसे ही ब्रेक करेंगे। मेरा मतलब अगर आप मुझसे फोर्थ रिजल्ट पूछना चाहते हो, सर आयोटा की पावर 5 आ जाए तो कैसे करूंगा, मैं करूंगा आयोटा 4 इंटू आयोटा। आयोटा 4 की वैल्यू मैं यहाँ से देखा करूंगा 1 इंटू आयोटा। आयोटा की वैल्यू पुट करानी करा लो ऐसे। आप बोलोगे आयोटा की पावर 6 आ जाए तो आयोटा 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा 4 यहाँ से 1, आयोटा स्क्वायर -1। फिर एक बच्चा पूछने लग गया मैं से आयोटा की पावर 8 आ जाए तो क्या करूंगा, 7 आ जाए तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा 4 का रिजल्ट है देखो 1, आयोटा क्यूब का भी रिजल्ट है ये आप देखो। एक बच्चा पूछता है सर आयोटा की पावर 77 आ जाए अब क्या करोगे, आयोटा की पावर 91 आ जाए तो क्या करूंगा, आयोटा की पावर 951 आ जाए अब क्या करूंगा। उसका इलाज देख लो, उसका इलाज देखो। फिफ्थ, छोटे मोटे तो आप तोड़ लोगे, मैं समझ गया आपकी बात। आपके मन में डाउट आया मैं ऐसे को कैसे ब्रेक करूंगा, तो वैसे वो रिजल्ट 4 थे तो मैंने कुछ वैसे ही नोट थे। तो 4th रिजल्ट है आयोटा की पावर n है, n कोई भी नेचुरल होल इंटीजर दिया हो, इक्वल टू सुनना, इसको कैसे लिखता थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ। आयोटा की पावर n है, आयोटा की पावर डिवाइजर, d स्टैंड फॉर डिवाइजर। ये जो d है d स्टैंड फॉर डिवाइजर है, डिवाइजर डिवाइजर। कोशेंट, Q स्टैंड फॉर कोशेंट है। इनटू आयोटा की पावर r स्टैंड फॉर रिमाइंडर है, रिमाइंडर। समझ में नहीं आया अभी समझा देते हैं।
आयोटा 4 की वैल्यू 1 है तो 1 की पावर कुछ भी हो जाए 1 होता है। अभी समझा देता हूँ, जैसे एग्जाम्पल है, ये मत भूल जाना आयोटा क्यूब आयोटा स्केयर की वैल्यू, ये याद रखनी पड़ेगी। पहले बोल दूँ, रफ में लिख रहा हूँ, कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ। आयोटा की वैल्यू बोलो √-1, मन में रिवाइज करो इसको। आयोटा स्केयर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, ये आयोटा 4, ये मतलब। चलिए अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, मान लो आयोटा की पावर 77 आ जाए, जैसे एग्जाम्पल है, आयोटा की पावर 77 आ जाए, आयोटा की पावर 7, आयोटा की पावर डिवाइजर कोशेंट रिमाइंडर आ गया। डिवाइजर वो होता है जिससे इसको डिवाइड करना है। तो देखो आयोटा 4 1 होता है, तो यहाँ हम डिवाइजर को 4 ले लेते हैं। क्यों बता रहा हूँ, हम 77 को 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर आप समझे, क्या सर स्क्वायर से नहीं कर सकते? कर सकते हैं, यस। क्यूब से नहीं कर सकते? कर सकते हैं, यस। पर इजी क्या होता है, 4 से करना। 4 से कर लो, 2 से, 3 से, 5 से करना, 5 से कर लो, पर इजी 4 होता है। क्यों, वही बता दूंगा। तो हम 4 से क्यों करते हैं, उसका इलाज, उसका आपको पता चल जाएगा हम ऐसा क्यों करते हैं। 4 9 36, 1 आ गया। रिमाइंडर कोशेंट डिवाइजर। अब सोचो क्यों 4 से करते हैं, उसका जवाब आपको मिलने वाला है। आयोटा डिवाइजर इज 4, डिवाइजर इज 4 की पावर 19 बिकॉज इट इज कोशेंट इनटू आयोटा की पावर रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना हो गया 1, तो ये क्या आ गया 77। क्या वाक्य में इसको सॉल्व करके 77 मिल रहा है? कर लो, ये रफ है अगर आपको सोचना है। आयोटा 4 की पावर 19 इंटू आयोटा, 4 इंटू 19 क्या होता है 76 इंटू आयोटा, 4 इंटू 19 क्या होता है 76, बेस एंड पावर ऐड 76 प्लस 1, आयोटा की पावर 77, तो उसी को तोड़ा हुआ। अब 4 में क्यों तोड़ा, सोचना। आयोटा 4 होता कितना, अगर पता हो आयोटा 4 कितना होता है, सोचो। आयोटा 4 पता ही होगा अपन, अब तो याद हो गया होगा, तो याद करना पड़ेगा। क्यों आया था मैंने रीजन बता दिया। याद करने का मतलब उसको बार बार क्या निकालोगे, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4। 1 बड़ा सोबर सा होता है, 1 की पावर कुछ भी आ जाए क्या दिक्कत है, इसलिए हम 4 से डिवाइड करें। मेरा मतलब 1 की पावर कितनी बड़ी मर्जी आ जाए रहेगा तो 1 इंटू आयोटा, कितना आ गया 1 की पावर 19 1, तो आयोटा आंसर। आयोटा की वैल्यू पुट करनी, करा लो, नहीं तो वहीं छोड़ दो, ये मतलब है। समझ नहीं आया, एक और बता रहा हूं, एक और बता रहा हूं, यहाँ रफ में बता रहा हूं। यहाँ पे देखो जरा, मान लो एक और सुन लो, एग्जाम्पल है, आयोटा की पावर 288 आ गया, 86 आ गया, 286 आ गया। अब मुझे सॉल्व करना है तो मैं हेल्प लूंगा आयोटा डिवाइजर कोशेंट आयोटा की पावर रिमाइंडर की, बिकॉज जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा 4 19 76 प्लस 1 77, तो डिवाइजर मैं अगर आपको समझा सकूं, डिवाइजर ही हम 4 क्यों रखते हैं, ताकि आयोटा 4 बन जाए, और 4 की आयोटा 4 1 होता है, 1 की और कुछ भी हो तो 1 होता है, तो 4 बन जाए, तो 4 7 28 6, 4 1 4 2, ये क्या आएगा रिमाइंडर, ये क्या आएगा कोशेंट, ये क्या आएगा डिवाइजर। अब लगाओ तो क्या बन गया आयोटा 4, क्वेश्चन कितना आ गया 71, कितना बड़ा मर्जी आ जाए, रिमाइंडर स्क्वायर, आयोटा 4 कितना होता है 1 की पावर 71 आयोटा स्क्वायर, 1 की पावर 71 1 ही होता है आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आंसर ऐसे निकालना। एक बार देख लो, हजम कर लो, फिर मैं थोड़ा अगला रिजल्ट चलूं। आयोटा की पावर 286 कितना आ गया -1। तो जब बड़ी पावर आती है तो हम इस रिजल्ट से निकाल लेते हैं। डिवाइजर 4 ही फिक्स कर लो तो ज्यादा बढ़िया है, 4 भी रख सकते हो, 2 भी, 3 भी, 5 भी, 8 भी, 11 भी, कोई भी रख सकते हो, पर 4 ही ज्यादा बेस्ट होता है क्योंकि आयोटा 4 1, तो ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी आपकी मर्जी, कोई आप सामने होते मुझसे पूछते, मैं बोलता करके देख ले, तू आयोटा स्क्वायर से करके देख ले, इसको 2 से करके देख ले, तो आयोटा स्क्वायर कितना आएगा -1, फिर -1 की पावर, फिर इतना बड़ा चलता है, ये तो बिल्कुल सोबर तरीके से जाता है। चलिए 5th है, तो ऐसे कोई भी निकाल सकते हो, कोई भी।
अभी चाहिए मेरे को 5-7 मिनट और, अभी हिम्मत रखनी है, इधर आना है, ये धीरे धीरे समझ में आना शुरू होगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कल आएगा असली, अभी स्टार्ट है ना बेटा, पहला स्टेप में थोड़ी दिक्कत आती है, हो जाएगा थोड़ा धीरे धीरे करके। चलिए फिफ्थ है, पहले तो इसी के ऊपर हम उलझे हुए हैं, तो धीरे धीरे करके इस पे चलेंगे। फिफ्थ है, अभी एक बच्चे ने पूछा √-2 आयोटा नहीं होता, नहीं होता। हमने पढ़ा वी नो दैट आयोटा की वैल्यू होती है √-1, या √-1 को क्या लिख सकता हूँ आयोटा, एक ही बात है, √-1 आयोटा होता है, √-2 आयोटा होता है नहीं, √-3 आयोटा होता है नहीं, √-4 आयोटा होता है नहीं, सिर्फ √-1 आयोटा होता है, हाँ। √-2 आयोटा होता है नहीं, नहीं होता। √-3 आयोटा होता है नहीं। तो सर ये तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या सर ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, जैसे वो लड़का पूछ रहा था, वो काके हैं, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं है, पर मेरा आपने जवाब नहीं सुना। मैं क्षितिज ये कहना चाहता था √-1 आयोटा होता है बिकॉज इट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसकी वैल्यू फिक्स की गई है। √-2 मैंने ये नहीं कहा कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता, मैंने कहा कॉम्प्लेक्स होता है, पर √-1 आयोटा नहीं होता, √-3 आयोटा नहीं होता, √-2 आयोटा नहीं होता। मेरा मतलब जैसे मैं बेधड़ल्ले √-1 को आयोटा लिख देता हूँ, तो √-2 को आयोटा नहीं लिख सकता हूँ, √-3 को आयोटा नहीं लिख सकता हूँ। आल दो ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं, भले ही कॉम्प्लेक्स नंबर हो, पर मैं √-1 को ही आयोटा लिखूंगा। ये बात अलग है कि मैं इनको √-2 को आयोटा की टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। सोचते रहो, मैं 3 बातें फिर से बोल रहा हूं। √-1 आयोटा होता है, हाँ। √-2 आयोटा होता है, नहीं। √-3 आयोटा होता है, नहीं। √-4 आयोटा होता है, नहीं। एक बात। दूसरी बात, क्या √-1 कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ है। क्या √-2 कॉम्प्लेक्स नंबर है? हाँ है। क्या √-3 कॉम्प्लेक्स है? हाँ है। √-4 कॉम्प्लेक्स है? हाँ है। तीसरी बात, मैं √-1 को तो आयोटा लिख सकता हूं, बाकियों को आयोटा नहीं लिख सकता हूं, नहीं, पर आयोटा की टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं। ये मेरी तीसरी बात है। जैसे देखो यहां मैं क्या कह रहा हूं, जैसे एक बच्चे ने पूछा था √-2 था, तो मैं मैथ में इसको ऐसे कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, या किसी को भी नहीं होनी चाहिए। सोचिए हाँ या ना, सोचो जरा। जब आपके मन में हाँ आए तो आप ये बात सोचना, 8th क्लास में चल जाना, √AB क्या होता है? √A into √B। तो ये क्या आ जाएगा? सोचो, √-1 √2। व्हाट इज √-1? √-1 इज आयोटा, तो आ गया आयोटा। इसको क्या लिख सकता हूँ? आयोटा इंटू √2, तो क्या आ गया? √2 आयोटा। तो सर आयोटा आ तो गया, आप यहाँ गलत हो, आप अपनी बात को मुझे समझा नहीं सके। आप पता क्या बोल रहे हो? क्या √-2 आयोटा होता है? √-2 आयोटा होता है? मेरा जवाब है नहीं। तो सर ये आया तो सही नहीं। √-2 को मैंने आयोटा की टर्म में एक्सप्रेस किया है, मतलब ये क्या है? √2 आयोटा है, आयोटा नहीं है। मेरा मतलब √-2 को मैं आयोटा नहीं लिख सकता हूँ, √-2 का √2 आयोटा लिख सकता हूँ, मतलब आयोटा की टर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, पर डायरेक्ट आयोटा तो नहीं लिख सकता हूँ। आयोटा तो हक सिर्फ √-1 को है, मैंने ये समझाया है। मैं बोल रहा हूँ आप किसी को भी आयोटा की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, एक गलत बात है जो जब अंडर रूट में नेगेटिव हो गया आ गया, तो आप इसको लिख सकते हो -1 into 3, √-1 √3 इसी रूल से चलेंगे, तो ये आ गया √3 आयोटा, आयोटा into √3, तो ये आ गया √3 आयोटा, √-4 आ गया, -1 into 4 आ गया, √-1 √4। ये कैसे आ रहे हैं? √AB से आ रहे हैं, ये वाले रिजल्ट से आ रहे हैं। तो यहाँ पे दोबारा लिखना है, दोबारा लिख लो, √(AB) √A √B। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? √-1 को आयोटा, √4 को 2, तो क्या आएगा? 2 आयोटा, √-5 आए तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे? जब भी माइनस बाहर जाएगा, जब भी माइनस देखो बाहर जा रहा है, रूट के बाहर जा रहा है, तो आयोटा बन रहा है, तो √5 आयोटा पेपर में लिख सकते हो। √(-6) को √6 आयोटा लिख सकते हो,
रूट ऑफ -8 को √8 आयोटा लिख सकते हो, रूट ऑफ -9 को ये बाहर जगह आयोटा 9 जगह 3, सोचते रहिएगा। ये कर सकता है तो क्षितिज, पर तेरा अपना जगह कहना ठीक था, पर मैंने जो 3 बातें कही, मैं भाई इसको कॉम्प्लेक्स नंबर तो बोल सकता हूँ पर इसको आयोटा नहीं बोल सकता हूँ। हाँ ये बात अलग है कि आयोटा की टर्म में एक्सप्रेस हो जाता है, ये गलत बात है। चलिए फिफ्थ है, देखो जरा, हाँ या ना करोगे तो मैं चलाऊंगा, कुछ जो भी जितना भी सिक्स रिजल्ट है, सिक्स जो आयोटा होता है कैन नेवर बी इन डिनोमिनेटर, आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आएगा। अगर आए, इफ सो, अगर आ जाए देन क्या कर दो, रैशनलाइज कर दो। जैसे उदाहरण क्या, एग्जाम्पल 1 अपॉन कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए 1/2 + 3 आइटा, जेड स्टैंड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर 1/2 + 3 आइटा आ जाए, जिसको मैं 10th क्लास से कंपेयर करूं तो तुम्हारे पास कोई भी नंबर आ जाए 2 + √3 आ जाए, तो √3 क्या होता है, इररेशनल नंबर। तो आयोटा को मैं पढ़ूं तो वो भी तो एक किस्म का इररेशनल ही है। सोचो 2 + 3 × 10⁻⁻1, ये भी क्या इररेशनल, ये भी क्या इररेशनल। तो कैसे करते थे अगर याद हो, 2 + √3, 2 - √3, 2 - √3, ट्राई कर लेते थे, वही काम यहाँ भी कर लो। तो वो यही कह रहा है कि कहता है रैशनलाइज कर लो, तो इसको क्या करा लोगे, रैशनलाइजेशन। क्या आएगा 1/2 + 3 आइटा, 2 - 3 आइटा अपॉन 2 - 3 आइटा। तो मुझे नहीं लगता मुझे आगे कराना चाहिए, फिर भी क्योंकि पहला आपका लेक्चर है इसलिए आज तो करा रहा हूँ, कल से इस बात को ध्यान रखना। a + b, a - b, ये फॉर्मूले थोड़ा लिखने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए a² - b²। तो ऊपर कितना आ जाएगा सोच लो, 2 - 3 आइटा, a का स्क्वायर 2 का स्क्वायर -3 आइटा का होल स्क्वायर। तो बस आंसर आ गया। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक कि अगर आपके पास नीचे कभी भी अंडर आयोटा आ जाए तो आप क्या कर लेना, रैशनलाइजेशन। ये क्या आएगा 2 - 3 आयोटा, नीचे का 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 आयोटा स्क्वायर क्या होगा 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर बोले तो, आयोटा स्क्वायर बोले तो -1। धीरे धीरे याद कर लो, गलत ना कर लो काम को, ठीक है, और लंबा हो जाएगा नहीं पढ़ोगे तो। 2 - 3 आयोटा 4 + 9, 2 - 3 आयोटा बाय 13, जेड को लिख लूंगा 2/13, 3 आयोटा बाय 13। चलिए ये क्या आ जाएगा आपका आंसर, किस फॉर्म में आ गया, a + आयोटा b। a कितना है 2/13, b कितना है -3/13। तो दोनों ही रियल नंबर है, दोनों ही रियल नंबर। कर लो नोट, बताता हूँ, कर लो नोट, एग्जांपल देखता हूँ। आयोटा कैन नेवर बी इन डिनोमिनेटर, इफ सो देन रैशनलाइजेशन। जैसे एग्जांपल है, जेड दिया 1/आयोटा, कर लो नोट, कर लो, फिर बताता हूँ। नीचे आयोटा अगर आ जाए क्या कर लो, रैशनलाइजेशन। नीचे से आयोटा खत्म करना होता है, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई, माइनस आयोटा से डिवाइड, कितना बनेगा माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो करा लीजिए माइनस आयोटा बाय -1, सोच लीजिए आंसर आ गया। समझ भी रहे हो, माइनस आयोटा आंसर आएगा। कुछ बच्चे बड़े दिमागड़ होते हैं, ट्रिकी होते हैं, ट्रिकी कुछ बच्चे, वो कहते हैं सर z = 1/आयोटा है, मैं कहता हूँ हाँ है। वो कहते हैं सर नीचे आयोटा नहीं हटाना है, मतलब छोड़ना नहीं है, जैसे इसमें भी नीचे आयोटा था तो सर आपने रैशनलाइज किया, ये पिछला क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन, रैशनलाइज किया, नीचे से आयोटा हटा दिया, देखो नीचे से आयोटा हट गया। सर आयोटा ही तो हटाना है, हाँ हटाना है। सर ऐसे ना डालूं क्या कि सर 1/आयोटा था, मैंने आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब से डिवाइड कर दिया, मैं कहूँगा ये क्यों किया। वो कहेगा सर
आयोटा क्यूब इंटू आयोटा, आयोटा 4 सर कितना होता है? मैं बोलूंगा 1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा। ऐसे नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता है। यस, मेरा जवाब हाँ है। अगला है, एक क्वेश्चन करके दिखाओ। ओ कर सकता है काके, कर सकता है। तू कहेगा ऐसे नहीं कर सकता, कर सकता है। z इक्वल टू 1 बाय आयोटा। सर मैं 1 बाय आयोटा था, ठीक है, वो तो हम रूट का साइन चेंज करते हैं तब करके। वो कहेगा मैं आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड कर लूं। सर क्या मैथ में गलती है? नहीं गलती। आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर, 1 इंटू आयोटा, आयोटा नीचे आयोटा स्क्वायर। सर आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, तो कितना आ गया? क्या सर ठीक है? बिल्कुल ठीक है, जैसे मर्जी कर लो। 1 2 3 तेरी मर्जी। सोचते रहो, सोचो जरा क्या कह रहा है बच्चा और आप क्या समझ रहे हो। तभी मैंने आपको बोला है सबसे पहले इंट्रोडक्शन होने दो मेरी, उसके बाद भी अगर रह जाता है कोई नाराजगी थोड़ा ना आपकी मेरे से या मेरे को आपसे, फिर आप पूछो। हाँ कर सकते हैं, मेरा जवाब ये है। मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे अब इसके बाद, जो ये कर लेगा वो इसको कर दो। एग्जाम्पल है, z दिया हुआ है 1/3 आयोटा -3। चलिए करिए जरा इसको मेरे को, फिर मैं एक रिजल्ट बताऊं। चलो चलो हो गया, टाइम होने वाला, जल्दी चलो, शाबाश शाबाश, जल्दी चको। एक शॉर्टकट है, कौन से रिजल्ट में? छठे में 7वें में शॉर्टकट है। फॉर कंसेक्टिव पावर ऑफ आयोटा, आप करो, मैं तब तक वो रिजल्ट लिखूं। सम ऑफ फॉर लगातार कंसेक्टिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0 होता है। डन सर, 2 मिनट रुक जाओ, आने दे, अभी और भी डन होने दे, कोई बात नहीं, 2 मिनट आने दे। मेरा मतलब दैट मीन्स आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+2, आयोटा की पावर n+3, सबका सम क्या हो जाएगा? 0। ये मतलब है, ये मतलब है, ये मतलब है। अभी डन वाले डन इधर ही रहना। एग्जाम्पल है, अभी मैं नोट करना, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, आयोटा 5 0, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा 4, आयोटा 5 0 नहीं होगा। सम कह रहा है, सम ऐसे नहीं होगा, कोई भी हो कोई भी। चलो नहीं आओ आज, अभी मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखना कितने बच्चों ने इसको ऐसे किया है। z इक्वल टू 1/3 आयोटा -3, रैशनलाइज किया है 3 आयोटा +3, 3 आयोटा +3। देखना जरा, देखना ऐसे करा है, देखना जरा अपनी अपनी नोटबुक, कितने बच्चों ने देखो ऐसे करा हुआ है, और कितने बच्चों ने ऐसे किया हुआ है। देखो z इक्वल टू 1/-3 + 3 आयोटा। अरे इधर देखिए, रैशनलाइजेशन, तो z इक्वल टू 1/-3 + 3 आयोटा इंटू -3 - 3 आयोटा, -3 - 3 आयोटा। सोचना मैं क्या बोल गया हूं, मैंने तुमने 3 का रियल नंबर का ही साइन चेंज कर दिया। ओ गधों, ओ गधों, तुमने तो रियल नंबर का साइन चेंज कर दिया। करना किसका था? इर्रेशनल नंबर आयोटा का। तो पहले लिखना था -3 + 3 आयोटा, फिर क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड। ये ऐसे करना था। हंसो मत, हंसो मत, गलती देखना और आगे से नहीं करनी, समझ जाना। चलिए अब आगे कर रहा हूँ इसको, या ट्राई लिख देता हूँ, अपने आप करते रहना। चलिए ट्राई अब अपने आप, क्योंकि टाइम हो गया ना। अब आप इसको देखो, मैं अगला रिजल्ट समझाऊँ, ठीक है? अपने दिल में रखनी है, गलती बताने की जरूरत नहीं है, बस अपना ध्यान रखना है, ठीक है? रियल नंबर का साइन, ओ भाई साहब, ओ गधों, इसका साइन चेंज करना। चल कोई बात नहीं, ओ समझ नहीं आया। ये है आपके पास 1/, सुनो जिसको समझ नहीं आया बच्चा बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ z दिया हुआ है 1/√3 - 1। मुझे रैशनलाइज करना होता था, 1 - √3 दिया हुआ है, तो मुझे रैशनलाइज करना होता था, तो मैं किसका साइन चेंज करता था? सोचो, इर्रेशनल नंबर का। इर्रेशनल नंबर का साइन चेंज होता था, नेगेटिव था तो पॉजिटिव, इर्रेशनल था। रियल नंबर का थोड़ा ना, 1 2 का थोड़ा ना करता था। तो आयोटा क्या है? इर्रेशनल। तो मैंने बोला आयोटा का साइन चेंज करो, तुमने तो 3 रियल नंबर का कर दिया साइन चेंज, रियल नंबर का
3 का साइन क्यों चेंज किया है? देखो किसका चेंज करते हो? इर्रेशनल नंबर का। -√3 +√3 ये पड़ा हुआ है सचो। √3 का साइन चेंज किया, ऐसे थोड़ा ना रैशनलाइज किया हुआ है। z = 1 -√3 है, -1 -√3 -1 रियल नंबर के साइन थोड़ा ना चेंज किए हैं, रैशनल के चेंज किए। तो ये आयोटा का साइन चेंज करना है, ये बोलना मैंने। आयोटा का साइन चेंज करना है, मैंने ये बोला। सेवंथ मैंने कौन, अच्छा सेवंथ तो समझा रहा हूं, सेवंथ में कराई कहाँ है? सम ऑफ 4 कंसेक्टिव पावर ऑफ आयोटा, कितने भी चार पावर कंसेक्ट लगातार n + 1 + 2 + 3, उसका हमेशा सम 0 होगा। स्क्वायर क्यूब 4 5 0 होगा। आयोटा की बार 15, आयोटा की बार 16, आयोटा की बार 17, आयोटा की बार 18 0, आयोटा की बार 9, आयोटा की बार 99 100 101 102 0। कैसे? कोई भी कर लो, प्रूफ करना है तो कोई भी कर लो। ये बातें कल पढ़ना और याद करके आना, तो पढ़ के आना। बोलो कौन सा करो? 15 16 17 आयोटा 18 0। तो प्रूफ है, कोई भी ले लेना। लेफ्ट हैंड साइड डालो, 15 16 17 18। 15 को डिवाइड करा लो किससे? आयोटा डिवाइजर कोशेंट आयोटा रिमाइंडर से। फटाफट शॉर्टकट में भी करा सकते हो, फटाफट शॉर्टकट में भी चल सकते हो। 15 को डिवाइड करना कर लो, किससे जाएगा बताओ? 15 4 3 12 3, ये रिमाइंडर कोशेंट डिवाइजर। नहीं तो जो मेरे साथ चलते हैं ऐसे भी चल सकते हैं। 4 3 12, 4 3 12, 4 12 इनटू आयोटा क्यूब। सोचो ये 15 को ब्रेक कर सकते हो, मन ही मन में ऑरल भी कर सकते हो। 16 है, आयोटा 4 की पावर 4, सोचना ये 16 ब्रेक हुआ है। 17 भी ब्रेक कर सकते हो, आयोटा 4 की पावर 4 4 4 16 इनटू आयोटा, ये 17 ब्रेक किया। ऑरल भी हो जाएगा, ऑरल भी आयोटा की पावर 7 18 ब्रेक करना है। 4 4 16 इनटू आयोटा स्क्वायर। नाउ द मीनिंग ऑफ आयोटा 4 इज 1 इनटू आयोटा क्यूब। 1 की पावर 4 इनटू आयोटा, 1 की पावर 4 इनटू आयोटा स्क्वायर। ये क्या हो गया? आयोटा क्यूब। ये क्या हो गया? 1 आयोटा आयोटा स्क्वायर। आयोटा क्यूब की वैल्यू याद आ गई है, कितनी होती है? माइनस आयोटा 1 आयोटा आयोटा स्क्वायर -1। तो आयोटा से हटा गया, 1 से 1 गया, आंसर कितना आ गया? सोचते रहो, ये मैं कह रहा हूं। चलिए, गुड बाय।